हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एटूड मशीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग एटूड मशीन बोलते हैं। एक पुल्ली से अगर कोई इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हैंग कर दे और इधर भी एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दे किसी स्ट्रिंग के हेल्प से, तो इसको बोलते हैं हम लोग एटूड मशीन। यहाँ पर हम लोग ये जंक्शन मान के चलेंगे स्टूडेंट्स की पुल्ली मासलेस है स्टूडेंट्स। अगर इसके और इसके मास के कंपेरिजन में इसका मास बहुत कम होता है पुल्ली के, इसलिए हम लोग इसके मासलेस मान के नेग्लिजिबल कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शनलेस मान ले रहे हैं कि हिंज पर कोई यहाँ पर फोर्स नहीं है। लेकिन रोटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मास को हम लोग कंसीडर करते हैं तो फोर्स का वैल्यू इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब एक्सेलरेशन कितना होगा, और रोटेशन चैप्टर पढ़ने की बात करेंगे। लेकिन न्यूट्रल ऑफ मोशन में हम लोग मासलेस एज्यूम करके चलेंगे, तो इससे हमें इजी होगा और कुछ नहीं, क्योंकि रोटेशन चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप मास को कंसीडर करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मास नहीं देता है पुल्ली का, तो आप कंसीडर करोगे कि मासलेस है और फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या हमसे पूछ सकता है कि इसमें टेंशन कितना होता है। तो इसके लिए पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग दिखाते हैं। इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, टेंशन होगा स्टूडेंट्स। टेंशन हमेशा बॉडी से लग रहा है, टी है, तो इस पर भी टेंशन टी लगेगा स्टूडेंट्स। इस पर भी टेंशन टी लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि एक ही रोप है। और हमने आपको बताया था कि अगर किसी एक ही रोप से कनेक्टेड बॉडी है, किसी बीच में कहीं भी नॉट नहीं है, तो टेंशन सेम ही होगा। यहाँ पर मासलेस और फ्रिक्शनलेस भी है। और एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड, m1g लगेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर m1g फोर्स लगेगा। मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर m1 m2 जो है ग्रेटर देन है m1 से स्टूडेंट्स। मान ले रहा हूँ यहाँ पर m2, आपको मास गिवन रहेगा तो आइडिया लग जाएगा किसका वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ पर लगेगा m2g ऐसे नीचे ले। मान ले रहा हूँ कि एक्सेलरेट ब्लॉक जो है नीचे आने लगा स्टूडेंट्स। इसका एक्सेलरेशन ये है। मान लिया कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m2g जाता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक्सेलरेशन ये है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स। अब सोचो, स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट रहने होगा। अगर ये 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, तो ये भी 1 सेकंड में 10 मीटर ऊपर जाएगा, है ना। जितना से वेलोसिटी इसका बढ़ेगा उतना ही से वेलोसिटी इसका भी बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये भी जाएगा, तो जितना वेलोसिटी इसका बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी इसका भी बढ़ेगा 1 सेकंड में। तो यहाँ भी इसका एक्सेलरेशन बस ऊपर की तरफ ये होगा, कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं इसको। और ये मासलेस पुल्ली, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन, अब इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेट फोर्स इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए अगर अप्लाई करते हैं या इसके लिए अप्लाई कर ले स्टूडेंट्स पहले, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, यानी इधर का फोर्स ज्यादा होगा, इधर का फोर्स कम होगा। तो इसको पॉजिटिव माना, डाउनवर्ड पॉजिटिव माना। जिधर एक्सेलरेशन है उधर डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान के रखें। तो m2g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m2 इंटू कौन सा इस ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहा है, इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग बिल्कुल। इसके लिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके लिए फोर्स इक्वल टू मास, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर इसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जो पॉजिटिव मानेंगे तो टी पॉजिटिव होगा इसके लिए, टी माइनस यहाँ डाउनवर्ड फोर्स कितना है m1g निगेटिव होगा, इज इक्वल टू m1 इंटू ए, क्योंकि यहाँ मास ए है और एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 मान लो, एज्यूम कर सकते हैं दोनों को। अब ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये टी टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा, टी और टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा m2 माइनस m1 इंटू जी, ये होगा। और इधर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। अब यहाँ से हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इससे डिवाइड कर देंगे इधर, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू कैलकुलेट करें तो m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही होगा।
ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं m2 माइनस m1 माइनस इस तरह से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमसे, इसमें टेंशन भी पूछा जाता है कि इस रोप में टेंशन कितना होगा। तो अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू मान लो, अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसका मास मान लो 5 kg ले लिया स्टूडेंट्स, इसका मास 5 kg ले लिया, ठीक है, इसका मास 2 kg ले लिया और आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो जिसका मास ज्यादा है उसको m2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा m2 5 माइनस 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 7, 5 प्लस 2 7, यानी 3g डिवाइडेड बाई 7 हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो सर यहाँ पर अगर हमें एक्सेलरेशन नोन हो जाता है तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेंगे, क्योंकि m2 हमें नोन है 5 इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू m2 5 इंटू ए का वैल्यू 3g बाई 7 पुट कर देते, हमसे इससे टेंशन निकल जाए। एक ऐसा भी, और एक फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसको इसमें ले जाकर पुट कर दे, इसको डायरेक्टली अगर ले जाके इसमें मैं पुट कर दूं जनरली, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 माइनस m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए, m2 इंटू ए का वैल्यू कितना है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, इसको t का वैल्यू निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज देते हैं, तो m2g, g कॉमन कर लो, g को कॉमन कर लेते हो, दोनों में g है, इसमें भी, इसको इधर ले आए तो g इंटू m2 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा m2 माइनस m1, इसको ब्रैकेट में लिखे इस तरह से, ब्रैकेट में m2 इंटू m2 कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर माइनस m2 इंटू m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू, ये हो गया g तो कॉमन हो। अब इसको ऐड कर ले स्टूडेंट्स, अगर आप ऐड करेंगे तो g इज इक्वल टू m2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो एलसीएम हो जाएगा m2 प्लस m1 एलसीएम हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 इंटू m2 हो जाएगा प्लस m2 स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला, इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इतना आता है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m2 स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा m2 इंटू m1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म जो है इससे एक कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यही हो गया टेंशन का वैल्यू। तो फॉर्मूला बन गया टेंशन का स्टूडेंट्स 2m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ऐसे इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट्स t का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट, एक और शॉर्ट ट्रिक होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ये तो वैल्यू पुट करेंगे इजी आंसर हो जाए, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं इजीली, मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ, ऐसे कर सकते हैं इजीली आप लोग। अगर जो है ना, अगर दो मास हैंग्ड है तो उसको आप ऐसे मान सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा मान के, एक ट्रिक है सॉल्व करने का, एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है, ऐसे मान लो ये m2 है स्टूडेंट्स और ये m1 है, तो इस पर फोर्स आप जो है ना इधर की तरफ आप लगा सकते हैं m1g, इधर के फोर्स लगा सकते हैं m2g, ठीक है। अब देखिए इसको अगर पूरे को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, अगर पूरे को सिस्टम मान ले, ये पूरे को सिस्टम मान ले, इस पार्ट को सिस्टम मान ले, तो नेट फोर्स कितना होगा m2 माइनस m1, अरे m2 माइनस m1, नेट फोर्स हो जाएगा m2 माइनस m, F नेट हो जाएगा m2g माइनस m1g, यही हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक। और मास ऑफ सिस्टम कितना है m1 प्लस m2, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है m1 प्लस m2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन m2 माइनस m1
इंटू जी। अब इससे एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो सिंपल तरीका क्या है स्टूडेंट, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर वो निकाल लो, डिवाइड कर दो टोटल मास से, ये आसानी से हो जाएगा। ये जी m1 प्लस m2 इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और टेंशन भी निकाल सकते हैं इस तरह से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, इधर टेंशन T लगेगा इधर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन आपको नोन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं m2 माइनस m2g माइनस T इक्वल टू m2 इंटू ए। इससे T का वैल्यू निकल जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से ले जाकर पुट कर देंगे इसमें, और हमें मिल जाएगा इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थोड़े से बनते हैं, वो मैं तीन चार सिचुएशन है जिसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। जैसे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपको पुली ऐसे देते हैं, ठीक है, मास इसका m1 है, m है, मान लो इसका मास m है, और इस पर फोर्स F लग रहा है, ऐसे कोई फोर्स लगा रहा है mg के इक्वल फोर्स लगा रहा है। एक सिचुएशन ये है, ये पुल ऐसे कनेक्टेड है। फिर दूसरा सिचुएशन ये है सेम टाइप का, लेकिन यहाँ पर मास जो है, यहाँ पर मास इसका m है, इधर का मास 2m है, इधर फोर्स जो लग रहा था 2mg का, ये एक्सटर्नल कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है 2mg की, और यहाँ पर 2m का मास हैंग कर दिया, 2m का मास हैंग कर दिया। तीसरा सिचुएशन यहाँ पर ये दिया गया है कि यहाँ पर एक मास हैंग्ड है m, इधर भी यस m मास हैंग्ड है, और इस पर से बाहर से एक फोर्स लग रहा है mg के इक्वल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एक कोई बाहर से एक और पर्सन फोर्स लगा रहा है mg के इक्वल, और इसका मास m है, इसका मास भी m है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि तीनों में एक्सेलरेशन का रिलेशन बताए, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है कि तीनों का इक्वल हो। तो जनरली बच्चा देखता है कि यहाँ भी 2mg डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ भी 2mg डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ भी एक mg ये है, एक और mg है 2mg, तो एक्सेलरेशन सबका इक्वल हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन रहेगा a1 इक्वल टू a2, सिचुएशन 1, 2 और 3 मान लेते, तो वहां पर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, तो बच्चा खुश होकर मार देता है आंसर, ये करेक्ट है, ये आंसर मान। लेकिन गलत है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2mg फोर्स है, सिर्फ m को एक्सेलरेट कर, यहाँ पर 2mg जो फोर्स है ये 3m मास को एक्सेलरेट कर, 3m मास को एक्सेलरेट। इस केस में जो 2mg फोर्स है ये किसको एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ 2m मास को एक्सेलरेट कर रहा है। तो डिफरेंट है ना, अगर सेम फोर्स नेट फोर्स होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन आप ट्रक पर फोर्स अप्लाई करो और एक कार पर अप्लाई करो सेम फोर्स, तो डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा ना, अरे होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ m मास को, 2mg फोर्स सिर्फ m मास को एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ 3m मास को एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ 2m मास को एक्सेलरेट। तो यहाँ पर अगर इसको उस तरह से अगर सॉल्व करें, जो ट्रिक मैंने बताया, इसको स्ट्रेट लाइन मान ले, यहाँ पर एक मास को ऐसे हैंग कर दे, ऐसे 2mg फोर्स इधर की तरफ लगा दे, तो इस पर मास m है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाए, नेट फोर्स 2mg डिवाइड बाई 2g, यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 2g आएगा, 2mg डिवाइड बाई m हो जाए। यहाँ पर इस तरह से माने, तो इसका तो अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया आपको, 2m m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 3m इंटू जी, m1 प्लस m2 इंटू जी, तो ये g/3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस केस में देखें तो नेट फोर्स वही ये वाला कंडीशन ज्यादा बेटर है, ऐसे लगा दे, एक m इधर कनेक्टेड है, एक और मास इधर कनेक्टेड है mm, और इधर एक mg तो लग ही रहा था स्टूडेंट्स बाहर से, प्लस एक mg इधर लगेगा, और इधर की तरफ भी एक mg लगेगा, ठीक है, या फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पर, mg तो कैंसिल हो गया, बचा एक mg इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास किसको एक्सेलरेट कर रहा है, दोनों मास को एक्सेलरेट कर रहा है, यानी 2m इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा g/2, यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू g/2 होगा। तो आप देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, इसका है, उसके बाद जी इसका एक्सेलरेशन, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्चुअली एक्सेलरेशन जो होगा वो a1 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a2, इस तरह से एक्सेलरेशन का सीक्वेंस होगा।
तो यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर आप लोग पहली बार सोचोगे तो बोलोगे कि आंसर सेम ही होगा। आज के लिए